नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। नई सीईटी 2026 होने का नाम ही नहीं ले रही। फरवरी और मई जो कि तय तारीख थी सीईटी होने की, और अभी तक कुछ सीईटी का अता पता नहीं है, लेकिन सीईटी बहुत जल्दी होगी। इसके बारे में एक एज ए स्टूडेंट, यदि हम स्टूडेंट की लाइफ जीते हैं तो यहाँ पे हमें तमाम तरह की खबरें अखबारों में ट्वीट के माध्यम से मिलती हैं। कई तो हमें मोटिवेट करती हैं, कई डिमोटिवेट करती हैं। तो इसके बीच में हम एज ए स्टूडेंट करें क्या? क्या हम तैयारी नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करें? क्या पैटर्न में बदलाव होने वाला है? बदलाव होगा भी कि नहीं होगा? उसके हिसाब से हमें तैयारी में क्या चेंजेस करने होंगे? जैसी तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बहुत संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जो नए स्टूडेंट हैं 12th पास है ना, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा का, और पुराने वाले भी बेसब्री से, क्योंकि जो पिछली वाली जो सीईटी 2024 है वो तो उसका हम कह सकते हैं वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस अखबार में। ये खबर तो आपने देख ही ली होगी, इस खबर के पीछे की खबर क्या है वो देखते हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे सीईटी नहीं होने पर ये भर्तियां अटकी हैं। सीईटी नहीं होने पर प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को झटका, अगले एक साल के लिए अटकी 23 नई भर्तियां। ये एक साल की एक साल जो बार बार कह रहे हैं, एक साल है क्या? एक साल में क्या हो जाएगा? एक साल में ये सीईटी किस प्रकार से होने वाली है? और ये बार बार क्यों कर रहे हैं कि एक साल बाद ये भर्ती एक साल का लेट हो सकती है? उसका सिंपल कारण ये है कि सरकार अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि पैटर्न इसका होगा क्या। ठीक है। एक एक पॉजिटिव, देखो नेगेटिव चीज तो बहुत सारी होती है, पॉजिटिव चीज पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। अभी सरकार की तरफ से हमारे पास सीईटी के आयोजन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं। इतना जरूर है कि इसके प्रावधानों में कुछ बदलाव किया जा रहा है। मैं अगले 3-4 दिन में सीईटी आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा, ये आलोक राज जी का कहना है। तो हो सकता है कि विद इन 7 डेज कुछ ना कुछ अपडेट मिले। ठीक है। अब देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पे जो बदलाव होने वाले हैं वो क्या हैं? एक तो तय बात है कि सीईटी 2026 होके रहेगी। ये आप लोग गांठ बांध लें कि सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन 2026 में होगी। उसका कारण ये है, फिर मैं इस खबर पे भी आऊंगा। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि 2026 की बात यदि हम करें, 2028 में चुनाव है। ठीक है, चुनावी वर्ष है 2028। उसके बीच में पड़ता है 2027। 2026 में जो बजट घोषणा हुई थी उसमें भर्तियों के बारे में कुछ नहीं जिक्र था, सिवाय कांस्टेबल और जो वीडियो भर्ती है उसके अलावा और कोई भर्तियों का जिक्र नहीं है। सीईटी पर आधारित भर्तियों की बात कर रहा हूं। यह तय बात है कि 2027 में जो बजट घोषणा होगी उसमें निश्चित रूप से तमाम तरह की भर्तियां जोड़ी जाएंगी, क्योंकि चुनाव है। चुनाव को देखते हुए लोक लुभावने बजट जारी किए जाते हैं। अब 2026 में हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं, मार्च का महीना है। सीईटी यदि 2 चरणों में होती है तो पूरा 2026 आपका सीईटी में ही चला जाएगा। ये बात तो तय मान के चलिए। ठीक है। सीईटी 1 चरण में होती है तो हो सकता है कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने का मतलब ये नहीं है कि सरकार उनको जॉब दे रही है। सरकार को तो सिर्फ ये पात्रता परीक्षा है, इसको करवाना है, दैट्स इट। ठीक है। और अप्रैल मई जून तक, जुलाई तक, तो जून या जुलाई तक जो है इसका एग्जाम होना लगभग कम संभावना है इसकी, क्योंकि एलडीसी का एग्जाम ही आपका जुलाई में है। जून में आपका हम कहें तो वनपाल का एग्जाम है, तो सेंटर्स खाली नहीं होंगे। तो जुलाई के बाद ही एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, नोटिफिकेशन इसका अप्रैल के आसपास या मई के आसपास निकल सकता है। नोटिफिकेशन निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि 2 चरणों में होगा। जैसे ही यदि तय हो गया कि 2 चरणों में एग्जाम होगा, तो पहला जो चरण है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि फिर दूसरा और तीसरा, कहीं ऐसा ना हो कि 2026 वाली चीज 2027 में चली जाए और मेन भर्ती हम ले ही ना पाए। तो 2026 में ये सीईटी को कंप्लीट करेंगे, ये तय बात है। ठीक है। हाँ, 2027 में जो सीईटी के बाद, जो पात्रता परीक्षाओं के बाद जो मेन एग्जाम होता है वो 2027 में आपके होने वाले हैं। पुलिस का एग्जाम हो सकता है कि 2026 के लास्ट में इसकी विज्ञप्ति निकले या 2027 में निकले, लेकिन 2027 के बाद नहीं निकलेगी। 2027 में सारी वैकेंसियां निकलने वाली हैं या इनका एग्जाम होगा। हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन 2026 के लास्ट में निकले, जो मेन एग्जाम्स हैं आपके, जो भर्तियां हैं। लेकिन सीईटी की बात करूं तो सीईटी 2026 होने वाला है, 2000 इसी साल होने वाला है। ये तय मान के चलिए। आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, मेरा ये कहना है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट मैं यही कहूंगा। बहुत सारी तमाम बातें हमें देखने और सुनने को मिलती हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। यहाँ पे आप देखें, सीईटी के पुराने या नए प्रारूप पर जल्दी ही कोई निर्णय होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो निश्चित रूप से ये प्रारूप पे फैसला होने वाला है, और मैं तो हमेशा इसका पॉजिटिव पक्ष देखता हूँ कि यदि
न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है तो इसका मतलब ये है कि आग लगी है, ये धुआं है। यदि धुआं है तो आग लगी है, इसका मतलब निश्चित रूप से अखबारों के माध्यम से या ट्वीट्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार पे दबाव बना रहता है। और 2028 में चुनाव तो है ही। एक चीज है कि सीईटी में 2 चरणों में प्री और मेंस एग्जाम संभव हो सकता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% होंगे। ठीक है, तो ये मैं जो कहने वाला हूं कि इसमें जो बदलाव हो सकते हैं, बदलाव से हमें कोई प्रभावित नहीं होना। हमें तो वही पढ़ाई करनी है। हिंदी में क्या बदल जाएगा, इंग्लिश में क्या बदल जाएगा, साइंस में क्या बदल जाएगा, क्या प्री और क्या मेंस, मैथ्स वही पढ़नी है आपको। तो आप तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई में आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, आपने पढ़ाई को बीच में कुछ 1-2 महीने के लिए होल्ड कर दिया, तो पीछे वाली सारी बातें भूल जाएंगे। तो एज ए स्टूडेंट लाइफ आपको लगातार पानी की तरह बहते रहना है, तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखना है, मेरा यही सुझाव है। ठीक है, सीईटी की पात्रता के लिए रीट की 60% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू हो सकती है। अच्छा, 3 साल तक किया जाएगा, ये बात तय है। कुछ बातें तो तय है कि 3 साल तक लागू किया जाएगा, यानी उसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। दूसरी बात इसका ये होगा कि इसमें पासिंग मार्क्स को बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो कुल मिला के बात यह है, मैंने आपको तरह तरह से सारी खबरें बता दी और इसका सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। और सवाल यह है कि सवाल ये नहीं है, जवाब यह है कि सवाल आप कहोगे सर ये सब तैयारी करने के लिए हमें मोटिवेशन कहां से मिलेगा। मैं ये कहूंगा कि 2026 का नोटिफिकेशन जब निकलेगा ना, तो 2 से 3 महीने के अंदर उसका एग्जाम हो जाएगा या 4 महीने के अंदर उसका एग्जाम हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहें। एज ए स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी यही किया था। वैकेंसी का वेट मत करें, आप जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर लगातार काम करते रहें। जो सीटी 10+2 है, सीटी ग्रेजुएशन है, बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका। साइंस, इसमें संस्कृत नहीं है, बाकी सारा कुछ है। तो लगातार करंट को छोड़ के, करंट भी पढ़ते रहें साथ साथ, और सारी चीजों को पढ़ें, स्ट्रॉन्ग करें, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। ठीक है, तो ये सारी करें, क्योंकि इसके बाद लगातार 3 साल तक जो भी भर्तियां निकलेंगी उसका दूसरा एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, मेन एग्जाम की तैयारी आप इसी में करें। आप यही मान के चलें कि ये मेरा मेन एग्जाम है, सीईटी को ही मान के चले मेन एग्जाम। सीईटी को अच्छे से तैयार करें और उसी नोट्स को बाद में मेन एग्जाम में रिवाइज करें। दैट्स इट। ठीक है, तो पॉजिटिव नोट पे बात को खत्म करते हैं, और बात यही है कि तैयारी को लगातार करते रहिए। सर कितना तैयारी करें, कब तक तैयारी करें, ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सवाल नहीं होता। ठीक है, विद्यार्थी जो होते हैं पढ़ने वाले, वो लगातार पढ़ाई करते हैं। मैं देखता हूं लाइब्रेरी में अभी खाली स्थान है, लाइब्रेरी में अभी कम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी पहले एक टाइम पे जब नोटिफिकेशन निकलता है तो पूरी भरी हुई रहती है, जब नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो फिर लाइब्रेरी खाली रहती है। तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा जो नोटिफिकेशन के बाद भागेंगे। मेरा ट्रस्ट करो, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन होता है तो उसके लिए कुछ व्यवहार होते हैं। वो व्यवहार यही है कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आपको तो अपने जो भी कमजोर सब्जेक्ट है उस पर काम करना है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश को लेके लगातार हमारा सीईटी बैच और सीईटी 10+2 बैच चल रहा है। आप कहेंगे सर पैटर्न तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, सिलेबस अभी डिसाइड नहीं हुआ। सिलेबस कुछ भी नहीं बदलने वाला, सिलेबस सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है हमें। तो सब कुछ जब पढ़ना है तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, मेरा यही कहना है। ठीक है, मैं मिश्रा सर, आपको पता है कि कैसा पढ़ाते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। ठीक है, और यहाँ पर मैथ, साइंस, इंग्लिश को ऐसे पढ़ें ताकि दोबारा से आपको मेन एग्जाम में फिर से ना पढ़ना पड़े। आपका यही काम नहीं है, 1-2 साल में आपको सिलेक्शन लेके अपनी जीवन जीना है, इसी में थोड़ी अंदर लगे रहना है आपको। ठीक है, तो दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। वनपाल वन रक्षक को लेकर लगातार हमारा बैच चल रहा है लाइव, और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो आप इस बैच को देख सकते हैं। साइंस और मैथ्स को लेके यहाँ पे 35 नंबर का मैटर आपको मिलने वाला है। ठीक है, एलडीसी बैच भी लगातार चल रहा है, जो पुराने सीटी के आधार पर था वो भी आपका इसमें वोकैब बैच भी मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे इस कंप्लीट सिलेबस है, वीओडी लाइव क्लासेज हैं, और सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी है हमारे पास। यदि आप प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं विद पीडीएफ, विद क्लास नोट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत मिनिमल फीस में क्वालिटी एजुकेशन, तो निश्चित रूप से आप दीक्षांत एकेडमी का रुख कर सकते हैं। सब साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, और इससे आपका सीटी तो कवर होगा ही होगा। इसके साथ साथ और भी कोई एग्जाम है आपका, सेंटर का है या स्टेट का है, हालांकि स्टेट का ही मानो आप, तो सेंटर का तो थोड़ा सा अलग हो जाता है सिलेबस। और खास करके मैं बात करूं तो सेंटर का सिलेबस हल्का है, स्टेट का सिलेबस हैवी है। चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश तो नहीं, चाहे मैं साइंस की बात करूं, चाहे मैथ्स तो चलो हैवी है, लेकिन साइंस की बात करूं तो साइंस में स्टेट जो है थोड़ा सा हैवी रहता है। इसमें प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर ज़्यादा होते हैं और चीज़ें गहराई से पूछी जाती हैं। तो ठीक है, तो स्टेट वाला आपका कवर हो जाने वाला है। यहाँ पे कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है,
और वो कैब बैच भी अलग से अवेलेबल है। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लासेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको कर दी। देखो मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा आपको, तैयारी को जारी रखें। आपके तमाम तरीके के सवाल होंगे, आपके तमाम तरीके के मन में क्वेश्चंस आएंगे। कितनी तैयारी करें, कब तक तैयारी करें, उसका कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से जब भर्तियां आएंगी तब सब दौड़ेंगे, आप पहले से ही दौड़ते रहें। यही तरीका है, यही सिलेक्शन मैंने भी लिया था, आपको भी इसी तरीके से सिलेक्शन लेना है। दुनिया भी इसी तरीके से सिलेक्शन लेती है जो सिलेक्ट होते हैं। तैयारी करते रहें जब तक जब सुबह से पहले ही जग जाएं, यही तरीका है, नहीं तो फिर भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। बाकी सारी बातें कुछ कहने को है नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में कोई बात होगी तो आप जारी करें। लेकिन 2026 में सीईटी होगा, ये मान के चलें आप लोग, ठीक है। और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, फिर आप ये इनके इन प्रकार किसी तरह से शॉर्ट नोट्स मैराथन क्लासेस के द्वारा आप उसको पार करेंगे रोते गाते, तो वो कोई पार करना नहीं हुआ। अच्छे से डिग्निटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कोई एग्जाम क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।